हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल शुभाशीष चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में से इन्वर्टर लैम्प के ऊपर कुछ नया ट्रिक्स जान लेंगे। इसलिए हमें चाहिए एक नॉर्मल होल्डर, उसके साथ एक 2 पिन टॉप, इसे आप मेल प्लग भी कह सकते हैं, और कुछ वायर का टुकड़ा। इसके साथ हम इन्वर्टर लैम्प तो पहले ही ले लिया है, इसको आप एसी-डीसी लैम्प भी कह सकते हैं। दोस्तों इस टाइप का लैम्प को हम घर में लगी हुई होल्डर में कनेक्शन करने के बाद अगर हम बोर्ड का स्विच ऑन कर देंगे तो ये लैम्प जलेगा, लेकिन स्विच ऑफ करने से ये लैम्प ऑफ हो जाएगा। जब आप इसका स्विच ऑन रखेंगे तब अगर इलेक्ट्रिक चला भी जाए फिर भी ये लैम्प जलेगा, क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। जब इलेक्ट्रिक में ये लैम्प जलते हैं तब इसका बैटरी चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक जाने के बाद इसका स्विच ऑफ कर देने से ये लैम्प ऑफ हो जाएगा। लेकिन कुछ घर में इलेक्ट्रिक जाने के बाद बोर्ड का स्विच ऑन करने से भी ये लैम्प नहीं जलते हैं। लेकिन क्यों नहीं जलते हैं उसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब सवाल ये है कि अगर हम इस लाइट को चार्जर लैम्प के जैसा यूज करना चाहते हैं तो, यानी घर के बाहर लेके चलाना चाहे तो, उसके लिए हम तीनों ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। पहला, हम इस लैम्प का दोनों कनेक्टर पॉइंट को अपना हाथों से शॉर्ट करके इस लैम्प को जला सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये लैम्प जलने लगा है। लेकिन दोस्तों सबके हाथ में ये लैम्प नहीं जलते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ में ये जलेगा तो भी आप कितना टाइम तक इसको पकड़ के रख सकते हैं। इसलिए हम एक वायर का टुकड़ा ले लेंगे, उसके बाद इस वायर का 2 साइड को थोड़ा थोड़ा करके छील लेंगे। उसके बाद वायर का दोनों गैस को अच्छी से मोड़ लेंगे। इस तरह मोड़ने के बाद होल्डर ले लेंगे और होल्डर का कैनोपी को हम खोल लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं होल्डर में दोनों टर्मिनेट दी हुई है। इन 2 टर्मिनेट को हम टेस्टर की मदद से थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे। उसके बाद इस वायर का किसी भी एक साइड को होल्डर का किसी भी एक साइड में कनेक्शन कर लेंगे। इस साइड को कनेक्शन करने के बाद वायर का दूसरी साइड को होल्डर का दूसरी साइड में इसी तरह कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ इस वायर को होल्डर के साथ इस तरह कनेक्शन करना होगा। तो यह हमने कनेक्शन कर लिया है। तो अब हम इस वायर को होल्डर का कैनोपी से बाहर निकल के इस कैनोपी को होल्डर के साथ टाइट कर लेंगे। तो इस तरह आपको इस वायर को बाहर निकल लेना होगा। अब अगर हम इस लैम्प को इस होल्डर के साथ कनेक्शन करेंगे तो होल्डर में 2 वायर शॉर्ट होने के कारण ये लैम्प जलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये लैम्प जलने लगा है। तो इस तरह हम इस लैम्प को दूसरी तरीके से जला सकते हैं और इस वायर को किसी भी चीज के साथ लटका सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम इस लैम्प को तो जला सकते हैं, लेकिन इस लैम्प को चार्ज करने के लिए फिर से घर का होल्डर के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों घर का होल्डर के साथ कनेक्शन ना करके इस लैम्प को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं और उसके साथ इस लैम्प को जला भी सकते हैं। तो आइए तीसरा तरीका देख लेते हैं। इसलिए हम पहले 2 पिन टॉप को खोल लेंगे। तो यहाँ हमने 2 पिन टॉप को खोल लिया है। उसके बाद 2 पिन टॉप का दोनों टर्मिनेट के साथ 2 वायर को कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हम इस 2 टर्मिनेट के साथ 2 वायर कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम 2 पिन टॉप को सेट कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों यह हमने 2 पिन टॉप को सेट कर लिया है। उसके बाद इस वायर का दूसरी साइड को होल्डर का कैनोपी के अंदर इनपुट कर लेंगे। उसके बाद होल्डर में लगी हुई 2 टर्मिनेट के साथ इस 2 वायर को कनेक्शन कर लेंगे। दोनों वायर को सेट करने के बाद होल्डर का कैनोपी को होल्डर के साथ टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा बनाना होगा जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम होल्डर में इस लैम्प को इंस्टॉल कर लेंगे। होल्डर में इस लैम्प को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ हमने जो 2 पिन टॉप कनेक्शन किया है, इस 2 पिन टॉप को एसी लाइन में कनेक्शन करके इस लैम्प को हम चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इस लैम्प को जलाना चाहे तो इस 2 पिन टॉप को होल्डर के साथ प्लग इन कर लेना होगा। तो हम प्लग इन करके देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं लैम्प नहीं जल रहा है। ऐसा कंडीशन में प्लग को खोल लेना होगा और इस तरह इस प्लग को घुमा के होल्डर के साथ फिर से प्लग इन करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लैम्प बढ़िया तरीके से जल रहा है। इस तरह आप तीनों ट्रिक्स यूज करके इस लैम्प को जला सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।